देखिए हम सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के और उसका तमाम ऑफिशियल या ऑफिसर के आने से लिया है, ये सामने देखा है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और आइंदा के लिए हमारा ये मैसेज वो अपने एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने आए और वो उसका जो है तदारक करवा सकते हैं। अपने आप स्कूल का टाइम ज़ाया मत करें और उसके बाद जो है हम उसके फॉलो अप के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं किसी की हरगिज़ इजाज़त दी जाएगी पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि वो जाके ऑफिसर को लोगों के भी खिलाफ हैं और आइंदा उन लोगों का हम कभी भी साथ नहीं देंगे कि जो जिनको ये पता ना हो कि ऑफिसर क्या है और मातहत क्या है। और हम पढ़े लिखे तबका जी, मैं इरफान बशीर बजान, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का यूटी कन्वीनियर। आज ये जो प्रेस वार्ता यहाँ पे रखी गई है, जिसके बीच में जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, यहाँ पे हमारी लेक्चर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, हेडमास्टर साहिबान सभी यहाँ पे हाजिर हुए हैं। जिसका मकसद ये है कि अभी जो 14 नवंबर को एक मैं कहूँगा जो इंसिडेंट हमारे टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ के ऑफिस में चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ हुआ है, उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हमने रखी थी शॉर्ट नोटिस पे। तो मैं आप मीडिया फटर्निटी का भी इसमें शुक्रगुजार हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। उसके बीच में जितने भी यहाँ पे अलग अलग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिनका मकसद ये है कि जो भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ उनके ऑफिस के बीच में एक टीचर के द्वारा जो मिसबिहेव किया गया, जो रूड लैंग्वेज और एक वल्गर लैंग्वेज में जो उनके साथ मिसबिहेव किया गया, वहां पे तोड़ फोड़ की गई, जिसमें एक पूरी टीचिंग फर्टर्निटी के ऊपर, टीचर कम्युनिटी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। जो टीचर समाज में एक अहम मकाम रखता है, जो टीचर समाज में लोग उनको फॉलो करते हैं, एक टीचर ही अगर ऐसा काम करेगा तो उससे समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। तो आज हमारा यहाँ पे सबका इकट्ठा होने का मकसद यही है कि उसके ऊपर हमने सुना है कि एफआईआर जो है वो भी लग चुकी है। हम उसके लिए भी पुलिस डिपार्टमेंट को और खास करके एसएसपी पुंछ को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम चाहते हैं कि मजीद उसके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि आइंदा ऐसा कोई भी काम करने से पहले जो है इंसान 100 बार सोचे, और ताकि हमारे बॉस जो हैं, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो हैं, उनके साथ या कोई भी हमारा ऑफिसर हो या ऑफिसर हो, ऐसी वारदात किसी के सामने पेश ना आए। उसी मकसद के लिए आज जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए हैं अलग अलग एसोसिएशन के, वही मकसद है आज। जी, मैं पीएससी लेक्चर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ का वाइस प्रेसिडेंट गुलाम रसूल आपसे मुखातिब हूँ। अभी 2 दिन पहले जो है ये सीओ साहब के साथ एक मसला पेश आया है। मैंने भी मीडिया की वसातत से जो है वो देखा कि अंदर जो है वो तोड़ फोड़ हो रही है। वहाँ पर हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल काउंसलर भी मौजूद हैं, रेडियो साहब भी मौजूद हैं और सीओ साहब जो है वो मीडिया को अपना हाथ दिखा रहे हैं और वहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये मसला जो है वो क्या हो गया है। तो बाद में जब पूरा जो कैमरा घुमा तो मैंने देखा, वो सुना कि क्या मामला है ये, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम टीचर हैं, हमारा बात करने का ढंग, कोई भी मसला हो, मसाइल होते हैं, फिर कोई ये हाल तो नहीं है कि आप वायलेंस पे आ जाएं और यूं तोड़ फोड़ करें। एक प्रोटोकॉल भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपेक्स चेयर है, तो वहाँ जाकर के हम इस किस्म के मामलात करें। जो भी बात है वो गुफ्तो शनीद से हल हो सकती है। एक प्रोसेस है, एक एप्लीकेशन है, अपने ग्रीवेंसेस आप रिटर्न में दे सकते हैं। तो मुझे बहैसियत टीचर जो है वो शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि हमारे डिपार्टमेंट की ये जो बात है ये मीडिया में घूम रही है कि भाई एक टीचर ने जो है एक अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के साथ इस किस्म का बिहेव किया। जो भी मामलात हैं वो बैठ करके एक प्रोसेस है, प्रोसेस के ज़रिए जो है वो होते हैं। उसमें अगर हमारे कोई ऑफिसर, हाई लेवल अथॉरिटी अगर उसमें कोऑपरेट नहीं करती तो उसका भी हल है, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे तोड़ फोड़ करें। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई वहाँ पे जब मैंने देखा, मीडिया के ज़रिए ही देखा मैंने कि वहाँ ट्रॉफी नीचे पड़ी हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं, सीओ साहब जो हैं उनको नाखून लगे हुए हैं।
अब जब वो जो दिखा रहे हैं उससे पहले के कैसे हालात रहे होंगे, वहां पर कैसी अफरा तफरी रही होगी, तो उसका अंदाजा जो है वो सीओ साहब के बयान से हो सकता है। वहां पर जो हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कामसर मौजूद थे, वहां रेडियो साहब मौजूद थे, उनके बयान से जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पे क्या हुआ। बहरहाल जो भी है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये क्लियरली हम अपनी तरफ से कहते हैं कि कोई कानूनी तौर पे जो है इसकी रोकथाम होनी चाहिए। नहीं तो अगर ये मसला ऐसे चलता रहा तो फिर देखिए, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, बड़े सोच समझ के, बड़े इंतज़ार के बाद हमने +2 पीएससी लेक्चर एसोसिएशन जो है उसने टीचर एसोसिएशन और तमाम गेजेटेड कैडर के हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा हम शाना बशाना एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिनमें हेडमास्टर साहिबान, प्रिंसिपल साहिबान, इवन के हमारे +2 कैडर में हमारे सीईओ साहब और जॉइंट डायरेक्टर साहब तक आते हैं। तो आज हम इसलिए इकट्ठा हुए, मैं बहैसियत कोऑर्डिनेटर पीएससी लेक्चर एसोसिएशन आपको बताता चलूं कि हमारे वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब के साथ जो सलूक हुआ, जैसा कि पहले मेरे साथियों ने बताया, उससे हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। किसी भी टीचर को या किसी भी सबॉर्डिनेट को जब भी किसी ऑफिसर के सामने जाना होता है, उसके ग्रीवेंसीज अगर हैं तो उन्हीं के लिए हमारी एसोसिएशन जो हैं वो बनी हुई हैं, चाहे टीचर एसोसिएशन हो, चाहे लेक्चर एसोसिएशन हो, चाहे और भी हमारे बहुत सारे नुमाइंदे हैं, उनके ज़रिए वो बात ले जानी चाहिए। अगर खुद भी कोई जाता है तो हमारे जो इस वक्त के चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, ये बड़े हर दिल अजीज़ और बड़े बात सुनने वाले और मानने वाले शख्स हैं, और इसी डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक है। ये डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी रहे, बड़े अच्छे तरह से इन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी आज तक इंजाम दिए। कोई भी इनके खिलाफ, कोई भी किसी कॉर्नर से, इनकी बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मुलाजमीन हैं, कभी भी इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई। बड़े हम्बल नेचर के, बड़े सबमिसिव नेचर के आदमी हैं। तो अगर उनके खिलाफ कोई टीचर जाके ऑफिस में ऐसी तोड़फोड़ करे तो हम जो है पीएससी लेक्चर एसोसिएशन, जिसमें हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स, जिनमें मजीद चिप साहब हैं, मंसूर अहमद खान साहब हैं कश्मीर से, उन सब ने मजम्मत की, और आज हम भी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि हमारे ऑफिसर के खिलाफ या किसी भी दूसरे ऑफिसर के खिलाफ आइंदा हम ये एपिसोड, इस किस्म का जो है देखना कभी भी गवारा नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी के ग्रीवेंसेज हैं वो अपने एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने लाएं, और हम अपने ऑफिसर से वो मामला हल करवाना जानते हैं और करवा सकते हैं, और आइंदा इस किस्म का एपिसोड नहीं होना चाहिए। रही बात जो एक एफआईआर लगी है, उसमें हम ये गुजारिश करते हैं जो हमारे नए एसएसपी साहब ज्वाइन हुए हैं उनसे कि उस पर कार्रवाई हो, और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि बड़े फास्ट ट्रैक पे उस पर कार्रवाई हो भी रही है और होनी भी चाहिए। और साथ में ये गुजारिश रहेगी कि सीईओ साहब की बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट मैं कहूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो इस चीफ एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में 2 पुलिस पर्सनल दिए जाएं, ताकि वो दिन के औकात में वहाँ ड्यूटी करें, और आइंदा भी जो भी ऑफिसर आएगा इस चेयर पे बैठेगा, ताकि उनको ये रहे कि इस बड़ी एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी आदमी बाहर से आके कोई उनके साथ या किसी दूसरे मुलाजिम के साथ आइंदा गुस्ताखी या कोताही न करे, ताकि उनको भी ये रहे कि पुलिस पर्सनल जैसे हर डिपार्टमेंट, हर ऑफिस में होते हैं, बड़े ऑफिस में, तो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब के ऑफिस में भी होने चाहिए। और ख़ासकर इस वाक़ा की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और टीचर फ्रेटर्निटी की तरफ से, लेक्चर एसोसिएशन की तरफ से, तमाम गेजेटेड कैडर की तरफ से आइंदा हम ये अश्योरेंस भी देते हैं तमाम उन हमारे साथियों को जिनके ग्रीवेंसेज हैं वो हमारे पास लाएं, हम इंशाल्लाह अपने ऑफिसर से हल करवाएंगे। लेकिन ये तरीका जो है ये बिल्कुल हमें नापसंद है, और इस पे हम कभी भी बिलीव नहीं करते। हमेशा नेगोशिएशन पर यकीन करते हैं, ना कि प्रोटेस्ट पे जाते हैं। हम नेगोशिएशन से आज तक हमारे मामला हल होते आएंगे, होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।